अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम। ये हम बेटा कर रहे थे चैप्टर, इसकी ट्रांसलेशन भी कल कर ली थी हमने। पैराग्राफ नंबर 7 है हमारे पास और इसके वर्ड्स मीनिंग भी हमारे हो चुके थे। कल मैंने ये हाफ़ करवाया था ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो, और नेक्स्ट हाफ़ मैंने इसलिए आपका स्किप करवा दिया था क्योंकि आज जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटा वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आज इसको पहले देखते हैं, इसका सेकंड हाफ ट्रांसलेशन देखते हैं, देन उसके बाद इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बेटा अपनी बुक ओपन करें, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से साथ साथ इसको देखते जाएं। पैराग्राफ नंबर 7 है, इसमें बेटा वो कह रहे हैं इफ़ यू फिल योर टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट। अगर कहते हैं कि आप अपने वक्त को पहली छोटी चीज़ों से बढ़ते हैं, यू विल नेवर हैव रूम, तो आपके पास बिल्कुल भी जगह या गुंजाइश नहीं होगी फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। यानी कि अगर आप अपने पहले छोटे छोटे काम जल्दी कर लेते हैं तो आपके पास आपके अहम और ज़रूरी काम करने की गुंजाइश नहीं बचेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहते हैं पहले मैं छोटे छोटे जो जितने काम हैं जो जल्दी से हो जाते हैं पहले मैं वो कर लूँगा, लेकिन वो छोटे छोटे काम टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं नोटिस करते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, छोटा है हम ये पहले कर लेंगे, वो बड़ा है हम वो बाद में कर लेंगे। नो, जो चीज़ अहम है उसे आप पहले करें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। इनको कैटेगराइज कर लें आप अपने कामों को, अपनी चीज़ों को, उसको लेके उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आप वक्त पहले छोटी चीज़ों से बढ़ते हैं, ये छोटे काम करते हैं, तो आपके पास कभी अहम चीज़ों की गुंजाइश नहीं होगी। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट फिर वो कह रहा है बट लेकिन इफ़ यू प्रायोरिटाइज द बिग रॉक्स एवरीथिंग एल्स विल फाइंड इट प्रॉपर प्लेस। अगर वो कहते हैं कि अगर आप बड़े पत्थरों को तरजीह देते हैं, यानी कि अहम कामों को, बड़े कामों को पहले टाइम देते हैं, वो पहले करते हैं, तो बाकी हर चीज़ को उसकी मुनासिब जगह और उसका टाइम मिल जाएगा। यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन हो गया है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखेंगे इसका क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट ऑन तसीर्स परफॉर्मेंस। अब वो कहते हैं कि जो एक्यूरेट टाइम था, एग्जैक्ट जो टाइम था, उसका तसीर की ज़िंदगी पे या उसकी कारकर्दगी पे क्या असर पड़ा। उसका आंसर देखें, इम्प्रूव्ड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्ड तसीर। बेहतर और मौसर अंदाज में टाइम मैनेजमेंट ने तसीर की मदद की। रिड्यूस स्ट्रेस, उसकी टेंशन को कम किया। बूस्ट हिज ग्रेड्स, उसके नंबर बढ़ाए। एंड इंजॉय मोर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब वो हर चीज़ और हर काम अपने प्रॉपर टाइम पे और अच्छे तरीके से मैनेज करने लग गया तो उसके पास इतना टाइम बच गया कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को भी टाइम देता था और उनके साथ अपनी लाइफ को इंजॉय करता था। क्लियर है 7th क्लास? बेटा ये आप लोगों का लेसन आज का है, इंग्लिश की डायरी, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ नंबर 6 सेकंड हाफ और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज। क्लियर है? ये बेटा अब हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं और पैराग्राफ नंबर 7 तक हमारी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके बेटा, थैंक यू।